नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे नाड़ी दोष के बारे में। कुछ हफ्तों पहले मेरे पास एक माँ और बेटी आईं, तो उन्होंने अपनी बात सुनाई कि उनके पास एक रिश्ता आया, लड़की के लिए रिश्ता आया। लड़के की डेट ऑफ बर्थ उनके पास पहुंची व्हाट्सएप पर, तो माँ और बेटी ने खुद अपना टेवा मिलाया। लड़के के साथ लड़की ने अपना टेवा मिलाया कुछ ऐप या सॉफ्टवेयर से। तो गुण तो मिल गए, लेकिन उसमें नाड़ी दोष निकल आया। अब नाड़ी दोष देखकर बात वहीं पर ठंडी पड़ गई। फिर उन्होंने आगे बात शुरू ही नहीं की। ठीक है, लड़का बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग फर्म में एक अच्छा इंजीनियरिंग पोजीशन पर अच्छी तनख्वाह लेता। लेकिन अब उस लड़के की शादी हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया कि नाड़ी दोष है। ठीक है, तो मेरे पास आई तो उन्होंने बोला कि हमने ये नाड़ी दोष निकला था तो इसलिए मना कर दिया। मैंने डेट ऑफ बर्थ मांगी वैसे उनसे कि देखिए चलिए मैं भी मिला के देखता हूँ। तो जब मैंने देखा तो नाड़ी दोष तो था ही नहीं। नाड़ी दोष था ही नहीं। इतना अच्छा रिश्ता उनके, मतलब उस लड़की के को इतना अच्छा लड़का मिल सकता था। ठीक है, इतना अच्छा परिवार, उनका घर बार सब देख रखा था उन्होंने, गुण भी मिल गए। नाड़ी दोष की वजह से मना कर दिया। बस एक ऐप पर, एक सॉफ्टवेयर पर उन्होंने यकीन कर लिया। ठीक है, तो लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इन ऐप या सॉफ्टवेयर्स पर पूरा यकीन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, कैसे होता है कि नाड़ी दोष सॉफ्टवेयर कहता है, लेकिन क्या उसके निरस्त होने के क्या स्थितियां बनती हैं, कैंसल हो जाता है नाड़ी दोष, कैसे देखा जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कुंडली जब हम मिलाते हैं तो सबसे ज़्यादा गुण हमें मिलते हैं नाड़ी के। 8 गुण मिलते हैं 36 में से। ठीक है, 28 गुण भी आपके मिल गए, लेकिन नाड़ी दोष निकल आया और रिश्ते को मना कर दिया जाता है। इतना महत्व है नाड़ी का गुण मिलान में। ठीक है, और फिर चाहे लड़का कैसा भी हो, अच्छा कमाता हो, या लड़की अच्छी हो, अच्छी कमाती हो, है ना, मना कर दिया जाता है। तो इसलिए किया जाता है, इसलिए नाड़ी को महत्व दिया जाता है। कहते हैं कि अगर सेम नाड़ी हो तो हेल्थ इश्यूज आते हैं, या हस्बैंड को या वाइफ को। ठीक है, मैरिज में कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती, और ख़ासकर कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है, बच्चा होने में दिक्कत आती है अगर नाड़ी दोष में शादी कर ली जाए तो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि नाड़ी दोष आपने तो चेक कर लिया, नाड़ी दोष आ गया, लेकिन उसको उसके कैंसलेशन के, निरस्त होने के भी जो स्थितियां बनती हैं। पहली तो मैं आपको बताऊंगा कि नाड़ी दोष कब होता है। जब राशि, नक्षत्र और चरण, लड़के और लड़की के दोनों सेम हो, एक समान, तो नाड़ी दोष होता है। कब नहीं होता? जब जन्म नक्षत्र सेम है लेकिन चरण अलग आ गया। ठीक है, अब जिन लोगों को ये बातें नहीं पता, ठीक है, तो अब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर कहता है कि जन्म नक्षत्र सेम है, चरण अलग आ गया। यहाँ सॉफ्टवेयर बताएगा कि नाड़ी दोष है, लेकिन चरण अलग है, नाड़ी दोष यहाँ कैंसिल हो गया। क्योंकि देखिए, सॉफ्टवेयर जंत्री से पता किया जाता है, जंत्री असली चीज़ बताती है, इससे होता है गुण मिलान असली वाला। ठीक है, चरण सेम आ गया, ठीक है, लेकिन नक्षत्र अलग हो गया, वाइसे वर्सा, तो भी नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। नक्षत्र सेम आ गया, सॉफ्टवेयर बोलेगा नाड़ी दोष, लेकिन राशि अलग है, राशि अलग हो गई,
तो नाड़ी दोष कैंसल। वाइस वर्सा, राशि समान है, एक राशि है दोनों की, नक्षत्र अलग है, नाड़ी दोष कैंसल। ठीक है, तो ये चीजें, ये क्रॉस चेक सॉफ्टवेयर नहीं कर पाता। और पांचवा घर भी देखा जाता है, पांचवें घर की पोजीशन देखी जाती है कि स्ट्रांग है या वीक है। गुरु ग्रह की पोजीशन देखी जाती है, स्ट्रांग है या वीक है। अगर अच्छी पोजीशन है, स्ट्रांग पोजीशन है, तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे 8 गुण मिल जाते हैं आपको। ठीक है, सॉफ्टवेयर ये चीजें नहीं आपको बता पाएगा। ह्यूमन टच जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं दे सकता। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर पर यकीन विश्वास नहीं करना चाहिए, मोबाइल ऐप्स पर। ठीक है, मैन्युअली मिलवा लेना चाहिए ज्योतिषी के पास जाके, और मैं तो कहूँगा आप मेरे से मिलवाइए। ठीक है, लड़का या लड़की कैसा रहेगा, उनका स्वभाव कैसा है, कैरेक्टर कैसा रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटस इन फ्यूचर कैसा रहेगा, बनेगी या नहीं बनेगी, डाइवोर्स की नौबत तो नहीं आ जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें गुण मिलान में के साथ साथ मैं देखता हूँ। मांगलिक दोष, चंद्र राशि, नाड़ी, 7वां घर, नवमांश, ये सारी चीज़ें पूरी कैलकुलेशन करके एक फाइनल रिजल्ट मैं आपको देता हूँ कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप भी उन माँ बेटी जैसी गलती मत करना, अपने आप कुंडली में मिलाकर बैठ गए और मान लिया कि नाड़ी दोष है। कितना अच्छा रिश्ता था वो उनके हाथ से निकल गया। ठीक है, मतलब उनकी लड़की आज राज कर रही होती वहाँ पे, अब वो अभी भी वो कुंवारी बैठी, अभी भी रिश्ता हुआ नहीं उसका। ठीक है, तो ये था मेरा एक आपके साथ शेयर करना चाहता था मैं नाड़ी दोष के बारे में। आगे आने वाली वीडियोस में और मैं चर्चा करूँगा ज्योतिष पर और बहुत सारे विषयों पर। ठीक है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।